नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम फिर से हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो दोस्तों आज जो हमारा चैप्टर है दोस्तों वो है चैप्टर 3 ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, आज हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल चैप्टर का टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम प्ले कर लेते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो है फार्मेसी पॉइंट चैनल की तरफ से, और आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम बिना डिले किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है कि इन पेशेंट इज वन हु, यानी कि इन पेशेंट क्या होते हैं। तो दोस्तों जो भी पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होते हैं यानी कि एडमिटेड होते हैं उनको हम इन पेशेंट कहते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं कि इन पेशेंट क्या होते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि जो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रहते हैं उनको हम इन पेशेंट कहते हैं। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो हमारा पहला वाला सही आंसर है कि एडमिटेड इन हॉस्पिटल। दोस्तों इसके अलावा इसमें दिया है कि एडमिटेड इन एम्बुलेंस, इन होम एंड नॉन एफ दी अबव, जो कि हमारे सही नहीं है। तो दोस्तों इसका मतलब इन पेशेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे पेशेंट जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किए गए हैं। और दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 टाइप्स ऑफ आउट पेशेंट, या फिर दोस्तों आपसे ऐसे पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ आउट पेशेंट, यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि आउट पेशेंट कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों जो भी हमारे आउट पेशेंट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है जनरल पेशेंट, सेकंड होते हैं रेफर्ड पेशेंट, और दोस्तों तीसरे पेशेंट होते हैं उनको हम इमरजेंसी पेशेंट कहते हैं। तो दोस्तों जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन है, यानी कि जनरल पेशेंट, रेफर्ड पेशेंट और इमरजेंसी पेशेंट जो है ये 3 टाइप्स ऑफ आउट पेशेंट्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने एक्सप्लेनेशन आ चुका है और मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लिखा है जनरल पेशेंट। तो दोस्तों इसका मतलब होता है हुज डिजीज इज नॉट क्रिटिकल। जी हाँ दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिनको फीवर हो गया है, कफ हो गया है, ऐसी कोई छोटी मोटी बीमारी हो गई है तो दोस्तों उनको हम जनरल पेशेंट कहते हैं। दोस्तों इसके अलावा इसमें लिखा है रेफर्ड पेशेंट। तो दोस्तों रेफर्ड पेशेंट ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको किसी दूसरे हॉस्पिटल या फिर किसी दूसरे डॉक्टर के द्वारा किसी हॉस्पिटल या फिर बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया है, रेफर किया गया है, ऐसे पेशेंट को हम रेफर पेशेंट कहते हैं। और दोस्तों इसमें दिया इमरजेंसी पेशेंट, या दोस्तों जो भी आपका एक्सीडेंटल केस होता है या फिर दोस्तों कोई ऐसी बीमारी होती है जहां पर पेशेंट को तुरंत अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है इन क्रिटिकल स्टेट एंड ब्रॉट फॉर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि आउट पेशेंट 3 टाइप के होते हैं जिनको हम जनरल पेशेंट, रेफर्ड पेशेंट और इमरजेंसी पेशेंट कहते हैं। तो दोस्तों आप जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वीडियो देखते हैं आप उसको डेली बेसिस पे दोस्तों उस टॉपिक को आप तैयार करते रहें जिससे कि आपका जो एग्जाम है वो अच्छे से हो सके। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है दोस्तों, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसे पूछा है कि मेथड्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल है वो 4 टाइप का होता है। तो दोस्तों मैं उसका आपको नाम बता देता हूँ। तो इसमें लिखा है इंडिविजुअल इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा सेकेंड है वो है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। इसके अलावा दोस्तों कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2, यानी कि इंडिविजुअल इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम और कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम को मिलाकर एक सिस्टम बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2। और दोस्तों इसमें दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो हमारा इसमें सही ऑप्शन है वो हमारा चौथा वाला सही है कि ये सभी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक और सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि UDDS। दोस्तों इसको UDDS बोलते हैं। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि यहाँ पर इंडिविजुअल इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2
एंड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो दोस्तों ये 4 तरह के ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं, ये 4 तरह के होते हैं। और दोस्तों ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हॉस्पिटल में कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि अभी तक 4 टाइप के ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है और इसके अंदर दिया है दोस्तों कि इंडिविजुअल इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम इज बेस्ट फॉर, यानी कि आपको बताना है दोस्तों कि इंडिविजुअल इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन जो सिस्टम हमारा है ये किसके लिए सबसे बेस्ट होता है। तो दोस्तों जो भी स्मॉल साइज हॉस्पिटल होते हैं दोस्तों उनके लिए इंडिविजुअल इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो दोस्तों जो हमारा सही ऑप्शन है इसके अनुसार हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है स्मॉल साइज हॉस्पिटल के लिए इंडिविजुअल इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सबसे सुटेबल होता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। और दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है और दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि द ड्यूटीज ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। दोस्तों जो भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं उनकी क्या क्या ड्यूटीज हो सकती हैं ये इसके अंदर पूछा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें पेशेंट काउंसलिंग, इसके अलावा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकेशन। तो दोस्तों ये सभी फंक्शन होते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के, आपको पता होगा। तो दोस्तों जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दी अबव का। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है दोस्तों और इसमें लिखा है कि ए गुड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो 4 टाइप का होता है, लेकिन दोस्तों एक आइडियल यानी कि एक अच्छे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पर स्टेटमेंट देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मेडिसिन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कोई पेशेंट आ गया और दोस्तों उसको हार्ट अटैक आया गया है लेकिन आपके यहाँ मेडिसिन ही नहीं रहे, लेकिन दोस्तों आपके यहाँ मेडिसिन ही नहीं रखी है तो क्या होगा, तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मेडिसिन। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहाँ पर सप्लाई ऑफ मेडिसिन कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो भी आपके यहाँ सप्लाई आता है उसका दोस्तों उसकी इन्वेंट्री बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। और दोस्तों इसमें लिखा है फॉरकास्ट डिमांड एक्यूरेटली। जी हाँ दोस्तों, जो भी डिमांड इन फ्यूचर होने वाली है दोस्तों उसका फॉरकास्ट अनुमान आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये सभी फीचर होने चाहिए एक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए। तो चलिए दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो ये बेसिकली एक थ्योरी का है और मैं आपको इसको समझा देता हूँ। तो इसमें लिखा है कि इन इंडिविजुअल इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। ये दोस्तों जो हमारा इंडिविजुअल इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन बेसिकली होता क्या है, तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि इसमें लिखा है द डॉक्टर राइट प्रिस्क्रिप्शन फॉर ए पेशेंट एंड पेशेंट बाई हिज मेडिसिन फ्रॉम एनी मेडिकल स्टोर बाई पेइंग ऑन चार्जेस। या दोस्तों जो भी डॉक्टर होते हैं उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन को लिख दिया और वो उसके बाद उसको और दोस्तों वो प्रिस्क्रिप्शन उसके बाद पेशेंट को दे देते हैं या फिर पेशेंट के किसी रिश्तेदार को दे देते हैं दोस्तों, और वो उस प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर किसी भी मेडिकल स्टोर से या फिर दोस्तों ड्रग स्टोर से अपना चार्ज पे करके वो उस मेडिसिन को बाई कर लेते हैं। तो दोस्तों इसी को हम इन इंडिविजुअल इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम कहते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसके बाद जो हमारा अगला सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है। तो इसमें पूछा है कि द एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम आर। तो आपको बताना है कि जो हमारा इंडिविजुअल इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम होता है इसके क्या एडवांटेज होते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि पेशेंट बाई मेडिसिन फ्रॉम एनी मेडिकल स्टोर। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों इसमें लिखा है इट प्रोवाइड इंटरेक्शन ऑफ डॉक्टर फार्मासिस्ट एंड नर्सेज फार्मासिस्ट इन्वॉल्व इन डिस्पेंसिंग। तो दोस्तों ये सभी स्टेटमेंट सही है, इंडिविजुअल इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम में ये सब चीज़ें होती हैं। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव का जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। तो चलिए इस पर हम टिक कर लेते हैं। तो इसके बाद जो हमारा सवाल आ गया है वो आ गया है क्वेश्चन नंबर 9 और इसके अंदर पूछा है कि इन फ्लोर स्टॉक सिस्टम। तो दोस्तों जो हमारा इन फ्लोर स्टॉक सिस्टम होता है इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें लिखा है नर्सिंग स्टेशन हैज सप्लाई ऑफ ड्रग्स स्टोर्ड इन कैबिनेट। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपको कोई भी हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल हो गया दोस्तों और इसके अंदर ढेर सारे फ्लोर बने होते हैं
तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि जो फ्लोर होता है वहाँ पर आपका अलग अलग नर्सिंग स्टेशन होता है, और दोस्तों जो भी नर्सिंग स्टेशन होता है वहाँ पर मेडिसिन की अलग अलग सप्लाई वहाँ पर पहले से रखी होती है। तो दोस्तों इसी को हम फ्लोर स्टॉक सिस्टम कहते हैं। तो आपको फ्लोर स्टॉक सिस्टम क्या है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसमें लिखा है कि इट इज टू टाइप। तो दोस्तों जो हमारा फ्लोर स्टॉक सिस्टम है ये 2 टाइप का होता है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। और दोस्तों एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि जो आपका फ्लोर स्टॉक सिस्टम है वो कितने टाइप का होता है। तो दोस्तों ये आपका 2 टाइप का होता है, और इसमें पहला टाइप्स कौन है। तो दोस्तों इसके अंदर जो पहला टाइप है वो आपका होता है वो आपका होता है चार्ज फ्लोर स्टॉक एंड नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक। तो दोस्तों ये 2 टाइप होते हैं इन फ्लोर स्टॉक सिस्टम के। और दोस्तों इसमें लिखा है कि चार्ज फ्लोर ड्रग आर बिल्ड टू पेशेंट आफ्टर एडमिनिस्टर्ड। यहाँ दोस्तों जो भी आपका चार्ज फ्लोर ड्रग्स होती हैं ये पेशेंट को देने के बाद जो भी उसका अमाउंट होता है, बिल होता है, वो पेशेंट के बिल में उसको इंक्लूड कर दिया जाता है। तो दोस्तों आपको पता हो गया होगा। और दोस्तों जो आपका नॉन चार्ज ड्रग्स होती हैं दोस्तों उसका बिल पेशेंट के बिल में काउंट नहीं किया जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर इन फ्लोर स्टॉक सिस्टम के बारे में कंप्लीट रूप से पता चल गया होगा। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है, और इसके अंदर पूछा है कि एडवांटेज ऑफ फ्लोर स्टॉक सिस्टम आर। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारा फ्लोर स्टॉक सिस्टम है इसका क्या क्या एडवांटेज हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग ऑल द टाइम। जी हाँ दोस्तों जो भी आपका नर्सिंग स्टेशन होता है वहाँ पर 24 घंटे मेडिसिन रखी रहती है। इसके अलावा इसमें लिखा है रिडक्शन इन फार्मेसी पर्सनल। जी हाँ दोस्तों जो भी आपका फार्मेसी होता है वहाँ पर मिनिमम नंबर्स ऑफ स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि दोस्तों जो भी आपका हॉस्पिटल होता है वहाँ पर नर्सिंग स्टेशन होते हैं और वहाँ पर मेडिसिन पहले से ही रखी होती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें लिखा है रिडक्शन इन ड्रग ऑर्डर ट्रांसक्रिप्शन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा चौथा वाला सही है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है, और इसमें दिया है कि द सेंट्रल स्टेराइल सर्विस प्रोवाइड। जी हाँ दोस्तों इसका मतलब होता है CSS। तो इसमें दिया है सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज प्रोवाइड। तो दोस्तों इसमें लिखा है नीडल्स, ग्लव्स, IV सेट्स, स्टोर एंड मेंटेन लाइफ सेविंग इक्विपमेंट, मेंटेन ऑपरेशन थिएटर। तो दोस्तों ये सभी फंक्शन होता है सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज का, यानी कि हमारा ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन जो है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है, और इसमें दिया है कि दी फंक्शन ऑफ फार्मासिस्ट इन CSD। तो दोस्तों यहाँ पे CSD का मतलब होता है सेंट्रल स्टेराइल डिपार्टमेंट। तो दोस्तों आप इसको याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बड़े आराम से बन सकता है कि CSD की मीनिंग क्या होती है। तो दोस्तों इसमें दिया डिस्पेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सप्लाई टू वेरियस डिपार्टमेंट्स। और दोस्तों इसमें सेकंड दिया है परचेजिंग, रिसीविंग एंड स्टोरिंग ऑफ सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग लार्ज एंड स्मॉल वॉल्यूम पैरेंट्रल। तो दोस्तों इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कि लार्ज एंड स्मॉल वॉल्यूम पैरेंट्रल्स क्या होते हैं, और इसमें चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी फंक्शन ऑफ फार्मासिस्ट इन CSD। तो दोस्तों जो हमारा सही ऑप्शन है इसमें वो है चौथा वाला जो ऑप्शन हमारा है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है, और इसमें दिया है कि बेड साइड फार्मेसी इज। तो इसमें दोस्तों को बताना है कि बेड साइड फार्मेसी क्या होती है। तो दोस्तों इसमें दिया है सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज सिस्टम, चार्ज्ड फ्लोर स्टॉक और नॉन चार्ज्ड फ्लोर स्टॉक। हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों जो हमारा बेड साइड फार्मेसी होता है ये डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज सिस्टम होता है। तो दोस्तों आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि जो हमारा बेड साइड फार्मेसी है ये डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज सिस्टम होता है, यानी कि जो हमारा सही विकल्प दिया गया है इसमें वो हमारा दूसरा वाला है, यानी कि डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज सिस्टम। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है, और दोस्तों से इसमें पूछा है कि इसमें दिया है एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर। तो दोस्तों एम्बुलेटरी पेशेंट्स क्या होते हैं आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें लिखा है इन पेशेंट, आउट पेशेंट, पेशेंट कैन नॉट वॉक एंड इमरजेंसी पेशेंट। तो दोस्तों जो पेशेंट चल फिर नहीं सकते हैं उनको हम एम्बुलेटरी पेशेंट कहते हैं, यानी कि जो हमारा
दोस्तों जो हमारा आंसर सही है वो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसके अंदर पूछा है दोस्तों UDDS का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, पहले वाले शायद क्वेश्चन में था ये, नहीं दोस्तों ये आपका दूसरे वाले क्वेश्चन में था। तो दोस्तों आपको बताना है कि UDDS का मतलब क्या होता है। तो इसमें दिया है यूनियन डिस्पेंसिंग सिस्टम डेटा, यूनियन डबल सिस्टम डोज, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। तो दोस्तों जो हमारा UDDS है इसका मतलब होता है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। तो दोस्तों जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा तीसरा वाला है कि यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम को ही UDDS कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है और इसके अंदर पूछा है कि द पेशेंट हु नॉट ऑक्यूपाइड बेड इन हॉस्पिटल इज कॉल्ड। तो दोस्तों ऐसे पेशेंट जिन्होंने बेड को ऑक्यूपाई नहीं किया है हॉस्पिटल के अंदर, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उनको हम आउट पेशेंट कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है और इसके अंदर पूछा है कि इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम आर यूजफुल बिकॉज। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारा इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम है इसका दोस्तों ये यूज़फुल क्यों है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सिस्टम SYS होता है तो ये सिस्टम लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको बताना है तो जो भी हमारा दोस्तों इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम होता है इसका यूज होता है स्मॉल हॉस्पिटल के अंदर और इसमें लेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और लेस नंबर ऑफ स्टाफ की भी इसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा ऑल ऑफ दी एबव का है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसके अंदर दिया है कि मीनिंग ऑफ EML, यानी कि आपको बताना है कि EML का दोस्तों इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। तो दोस्तों आपको ये चैप्टर कैसा लगा और यहाँ पर आपको सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों जो ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसका मैंने एक एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवा दिया है। तो दोस्तों आप इन सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को तैयार कर लें। तो दोस्तों जय हिंद, भारत माता की जय।